वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जामिया एमएससी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट का जो अभी पेपर हुआ है 2022 का। इसके क्वांट और रीजनिंग के मैं आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो पहले शुरू में सेट दे रखा है ये एक्चुअल में क्या है, एक पजल का सेट है, जबकि पजल ये क्वेश्चन के बीच में दे रखी है। तो इस पजल को हम सबसे लास्ट में करेंगे। क्वांट के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 6% फॉर फर्स्ट 3 years। तो 3 ईयर के लिए यानी कि 3 into 6 हो गया 18%। 8% फॉर नेक्स्ट 5 years। नेक्स्ट 5 के लिए 8% यानी कि 40%। एंड 10% फॉर पीरियड बियॉन्ड 8 years। तो उसने 10 साल के लिए लिया यानी 2 साल के लिए और 10%। तो उसका टोटल इंटरेस्ट हो गया 78%। और हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटरेस्ट इज 50/16 यानी कि 70% ऑफ पी इज इक्वल टू 1560। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1560 इंटू 100/78। तो ये आ जाएगा आंसर 2000, ऑप्शन नंबर बी। In how many different ways can the letter of the words leading be arranged in such a way that the vowel always come together? तो देखिए लीडिंग में कितने लेटर हैं, 7। वॉवेल ऑलवेज टुगेदर यानी ई ए आई ये तीनों एक साथ आएंगे। तो एक्चुअल में हमारे पास बच गए एल डी एन जी और इसका एक ग्रुप। तो हम कह सकते हैं 5 लेटर को अरेंज करना है यानी 5 फैक्टोरियल। और ये ई ए ई आपस में 3 फैक्टोरियल टाइम चेंज हो सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल इज 120 एंड 3 फैक्टोरियल इज 6। तो आंसर विल बी 7, ऑप्शन नंबर सी। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पैंट एंड शर्ट इज ₹371। पैंट प्लस शर्ट की वैल्यू है 371। शर्ट कॉस्ट 12% मोर देन पैंट। तो शर्ट की कॉस्ट हो गई प्लस 12% ऑफ फी मिलके 371। इसे हम 100 मान सकते हैं यानी 212% ऑफ पी इज इक्वल टू 371। तो पी इज इक्वल टू 371 इंटू 100/220। इसे हम जब कट करेंगे तो वी विल गेट 175। आंसर इज दिस। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखिए हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं जिस फॉर्म में दे रखे हैं तो सबसे क्लोज ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो तो दिस बिकम नल सेट, जीरो हो जाती है वैल्यू। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। When running at the same constant rate, 6 identical machine can produce a total of 270 bottles per minute। 6 मशीन्स है 1 मिनट वर्क कर रही है तो बॉटल बन गई 270। तो बताओ कितनी बॉटल बनेगी अगर 10 सच मशीन वर्क करेंगी 4 मिनट्स में, तो कितना वर्क हो जाएगा। तो ये वर्क इज इक्वल टू 270 इंटू 10 इंटू 4/6। तो 3 2 90, 2 2 2, 90 into 12 is 1500। This will be the answer. Next, product of two number is 9375 and the quotient when larger one is divided by smaller is 50। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दो नंबर हम ले लेते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू 9375 और सेकंड में दे रखा है लार्जर वन। हम मान लेते हैं लार्जर वन है हमारा y। तो y अपॉन x इज 15। इसका मतलब हो जाएगा y इज इक्वल टू 15x। ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। 15 इंटू 15x इज इक्वल टू 9375। तो x की वैल्यू आ गई 25, y की वैल्यू हो गई 15 इंटू 25। पूछा क्या है हमसे, सम ऑफ द नंबर्स। तो दोनों का सम मिलके हो जाएगा 400। द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज मीन। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन 2 red 3 green and 2 blue balls। 2 red 3 green 2 blue balls। Two balls are drawn. What is the probability that none of the ball drawn is blue? तो probability of none blue, कोई सी भी ब्लू नहीं है। तो टोटल आउटकम है हमारे पास देखिए 3 2 5 2 7 बॉल्स। तो 7C2 और ब्लू नहीं निकले यानी ब्लू में से नहीं निकलनी है, सिर्फ इसमें से वो रेड और ग्रीन में से। तो 5C2। तो दिस विल बी 5 इंटू 4/7 इंटू 6।
2/3 यानी 10/21. Answer will be option A. Alfred buy an old scooter for rupees 4700 and spend 800 on his repair. तो टोटल कॉस्ट हो गई इसकी, कॉस्ट प्राइस 5500, और सेल कर रहा है वो 5800 पर। तो कितना प्रॉफिट होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज करेंगे जो मैंने क्लासेस में बताया था, सब हम उसी से करते हैं क्वेश्चन, अपॉन 5500। तो ये प्रॉफिट हो रहा है कितना, 3/55, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम दिस मच परसेंटेज। इफ अ क्वार्टर kg ऑफ पोटैटो कॉस्ट 60 पैसा, यानी 250 ग्राम है 60 पैसा, तो बता 200 ग्राम कितना होगा। तो 1 ग्राम हो गया 60/250, 200 ग्राम हो गया 60/250 इंटू 200। तो 54 जा 5 जा 512, 48 पैसे। दिस विल बी द आंसर। Next, a dishonest dealer professes to sell his good at the cost price but use a false rate. False rate वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो जाएगा इसके लिए, वेट वाले के लिए। 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, 1 kg की जगह 850 ग्राम यूज कर रहा है, यानी वो पैसे कितने के लेता है, 1 kg के, लेकिन सामान कितना देता है, 850 ग्राम। तो ये 5 से काटा 20/17, यानी उसे प्रॉफिट हो रहा है 3/17। तो परसेंटेज में वो चेंज हो जाएगा दूसरा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ पॉजिटिव नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज इक्वल टू 60 टाइम द रेसिप्रोकल। यानी इसको 17 से इंक्रीज करें तो वो रेसिप्रोकल का 60 टाइम्स हो जाता है। इसमें बेस्ट अप्रोच है, आप ऑप्शन से कर लो। देखा, अगर आप इसमें 3 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 20 और इधर भी 20, तो आंसर इज 3। एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 8 इफ 2 इज एडेड। अगर हर नंबर में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं 2 2 2, तो एवरेज में भी डायरेक्ट 2 ऐड हो जाएगा। तो 8 + 2 इज 10। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Then 10 students started to eat biscuit. Among them, one eat 8 biscuit, two 6 each, 3 4 each, plus 4 2 each। तो ये टोटल बिस्किट होगा, एवरेज निकालना है 10 से डिवाइड, 40/10 यानी कि 4। आंसर इज दिस। इफ कॉस्ट ऑफ x मीटर ऑफ वायर, x मीटर की कॉस्ट है d रुपीज, तो 1 मीटर की कॉस्ट हो जाएगी d/x। देन कॉस्ट ऑफ y मीटर की कॉस्ट हो जाएगी d/x इंटू वाई। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चन 23 से है। सीरीज दे रखी है हमें, देखो ABC ZYX DEF, देन यहाँ डैश, देन GHI। तो अगर हम ये देखें ABCDEFGHI, तो ये फॉरवर्ड सीरीज है और ये ZYX रिवर्स चल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा UVWXYZ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सीरीज देखिए DF, देन GI, देन JL, देन डैश, देन PR। तो हम देखें तो DEF, तो बीच में एक स्किप किया ई को, देन F के बाद GHI, एक स्किप कर दिया H को, देन I के बाद J, K स्किप किया L, देन इट विल बी M, N स्किप होगा और O, देन P और Q स्किप, यानी आवर आंसर विल बी M, दिस वन। Here are some words translated from an artificial intelligence। तो इसमें हमें देखना है, देखो यहाँ पर 2 वर्ड यूज हो रहा है, एग्नोस्ट्रेनिया, इसका मतलब है पॉइजनस स्पाइडर। तो पॉइजनस स्पाइडर। सेकेंड इज डेलेनोस्ट्रेनिया, इसका मतलब है पॉइजनस स्नेक। एंड थर्ड इज एग्नोसडीरी, इसका मतलब है ब्राउन स्पाइडर। तो पूछा है विच वर्ड कुड मीन ब्लैक विडो स्पाइडर। तो यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है स्पाइडर, स्पाइडर यहाँ भी है और यहाँ भी है, और इन दोनों में कॉमन है एग्नोस। तो यानी स्पाइडर के लिए कौन सा यूज हुआ होगा,
एग्नोस। तो एग्नोस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में एग्नोस है। तो चारों ऑप्शन में से कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। फिर हम देखेंगे, देखिए डिलेनो यहाँ पर आया है, एग्नोस डिलेनो, तो ये नहीं हो सकता यानी जो भी कॉमन नहीं आ सकता। डेयरी भी कॉमन हो चुका है, ये नहीं आएगा। और एग्नोस देखो पहले लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी होगा, ये नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्ड, फिर से आगे देखो, इसमें दो वर्ड हैं। मोलोकरन, इसका मतलब है ब्लू स्काई, स्काई। देन विल्कोस्पार्डी, इसका मतलब है बाइसिकल रेस। एंड लास्ट इज मोलो विल्को, इसका मतलब है ब्लू बाइसिकल। अब हमें क्या चाहिए ये देखते हैं। विच वर्ड कुड मीन रेस कार, यानी रेस और कार। तो हम देख सकते हैं रेस यहाँ पर मिल रहा है हमें, तो विल्को और स्पार्डी में से कुछ ना कुछ होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ये देखो बाइसाइकिल यहाँ भी है, यहाँ भी बाइसाइकिल है, और विल्को विल्को रिपीट हो रहा है, तो विल्को का मतलब बाइसाइकिल है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर क्या ऑप्शन बचा, स्पैडी बोलो, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट सीरीज दे रखी क्वेश्चन 27 में 50, 10, 60, 15, 70 डैश। तो ये देखो +10 10 की सीरीज है, तो ये अगला टर्म आता है, यहाँ मतलब बात नहीं हो रही। और ये है 10, 15, 5 5 की सीरीज प्लस होती है, तो डियर विल कम 20। 20 ऑप्शन में भी है, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की सीरीज है, देखो 63, 62, देन 50, देन 49, देन 37, 36। अब क्या आएगा, तो देखो 63 से ये 13 कम, फिर 13 कम, इससे 13 कम का डिफरेंस, तो 37 माइनस 13 इज 24। दिस इज द आंसर। फाइंड द ऑड वन आउट। तो इंच, सेंटीमीटर, यार्ड सब लेंथ की यूनिट है, आउंस इज फॉर वेट, तो दिस इज द डिफरेंट वन। ये एनालॉजी है, मेल्ट इज टू लिक्विड एट फ्रीज। लिक्विड मेल्ट होता है तो फ्रीज कौन सी चीज होती है, सॉलिड। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट सीरीज है 32 की, 0, 7, 26, 63, और अब क्या आएगा। तो देखो 0 इज 1 क्यूब माइनस 1, 7 इज 2 क्यूब माइनस 1, दिस इज 3 क्यूब माइनस 1, दिस इज 4 क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा 5 क्यूब माइनस 1, यानी कि 124। दिस इज द आंसर। 33, pointing to a man on the stage, Reema said, he is the brother of the daughter of the wife of my husband। तो ब्लड रिलेशन और जम्बल्ड वाला, तो हम शुरू करेंगे। रीमा ने कहा माई हस्बैंड, तो रीमाज हस्बैंड, प्लस मेल है तो प्लस साइन। फिर बैकवर्ड मूव करते हैं, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, सॉरी ये एक ही जनरेशन के, तो ऊपर नहीं बनाएंगे हम। रीमा, रीमा का हस्बैंड इज रीमाज हस्बैंड, प्लस वाइफ, वाइफ वो खुद रीमा हो गई, तो वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, तो यही चीज आ गई वापस। फिर है डॉटर, तो रीमा की डॉटर, रीमाज डॉटर, यानी माइनस ब्रदर ऑफ, इसका ब्रदर, तो रीमाज सन, जेंडर हो गया प्लस। ही इज, तो इससे कनेक्ट हो गया, यानी वो रीमा का सन है जिसकी तरफ उसने पॉइंट करके इशारा किया था स्टेज। हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीमा, तो रीमा का वो क्या है, बेटा है, आंसर। नेक्स्ट है ई सिस्टर ऑफ बी, ई इज सिस्टर ऑफ बी, तो जेंडर हमें पता चला ई का, ई सिस्टर हो गया। ए इज फादर ऑफ सी, अभी ए और सी हमें नहीं पता, इस इंफॉर्मेशन को अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बी इज द सन ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी, एक जनरेशन ऊपर। एंड ए इज फादर ऑफ सी,
ए इसका भी फादर है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? तो ए इज ग्रैंडफादर ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन वन। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पेंट is coded as 74128 and Excel is coded as 93596। तो देखो डायरेक्ट वन टू वन कोडिंग है और पूछा भी क्या है, एक्सेप्ट। तो ए के लिए कोड हो गया 4, सी के लिए कोड हो गया, यहाँ से देख लेंगे 5, ई के लिए कोड हो गया 9, पी के लिए कोड हो गया 7 और टी के लिए कोड हो गया 8। तो 45597, दिस इज द आंसर। फिर है रीजन इज कोडेड एज 5। देखो रीजन के अंदर कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, तो 6 माइनस 1, 5 कर दिया। बिलीव्ड में कितने लेटर हैं, 8, तो 8 माइनस 1, 7। तो गवर्नमेंट के लिए कौन सा कोड हो, गवर्नमेंट में 10 लेटर, 10 माइनस 1, 9। आंसर विल बी। देन आसिफ एंड उमर कैन पीस ऑफ डू इन 10 days एंड आसिफ कैन डू इट इन 12 days। तो हम इसमें क्या करते हैं, एलसीएम मेथड, काफी वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो वर्क हो जाएगा 60 यूनिट, आसिफ प्लस उमर करते हैं 10 दिन में, यानी एक दिन में वो 5 यूनिट करते हैं, सॉरी 6 यूनिट 10 दिन में करते हैं। तो और आसिफ अकेले करता है 12 दिन में, यानी 5 यूनिट। इसका मतलब उमर एक दिन में करता है 1 यूनिट, तो उसे 60 यूनिट का वर्क करने में टाइम लगेगा 60 डेज। आंसर। नेक्स्ट है 38। हियर आर 35 स्टूडेंट्स, number of student increased by 7, expense was increased by 42, while the average expenditure per head diminishes by 1, find the original। तो हम मान लेते हैं, लेट पहले एवरेज एक्सपेंडिचर था x रुपीज, स्टूडेंट 35, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 35x। अब 7 और स्टूडेंट आ गए, यानी 42 स्टूडेंट हो गए, बट एवरेज एक से कम हो गया और टोटल एक्सपेंडिचर में ये 42 ऐड हो चुका है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, इससे हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। तो 7x इज इक्वल टू 84, x इज इक्वल टू 12। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हो गया 35 इंटू 12, 420। दिस इज द आंसर। बस लास्ट हमारा जो सेट है ये पजल थी। देयर आर 8 फ्रेंड्स इन अ विलेज, दे आर नेम्ड एज ABCDEF। 8 फ्रेंड है जो कि ABCDEF है उनका नाम, और वो कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं। और हाइट, यहाँ पर दो रिलेशन है, देखिए स्पोर्ट्स और हाइट। तो पहले हम हाइट वाला सॉल्व कर लेते हैं। हाइट के लिए देखते हैं, ईच वन ऑफ एम इज अ डिफरेंट हाइट, सबकी हाइट अलग है। टॉलेस्ट डज नॉट प्ले फुटबॉल, शॉर्टर डज नॉट प्ले क्रिकेट। अभी ये काम करनी, एफ इज टॉलर देन ए एंड बी, यानी हमें दिया है एफ इज टॉलर देन ए बी बट शॉर्टर देन एच ई, लेकिन एच ई से छोटा है। ई इज सेकंड टू द टॉलेस्ट, ई क्या है, सेकंड टू द टॉलेस्ट है। अगर मैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दूसरे नंबर पे है ई, सेकंड टू द टॉलेस्ट। जी इज शॉर्टर देन डी, अब हमें दिया जी इज शॉर्टर देन डी, यानी डी इज टॉलर देन जी। जी इज शॉर्टर देन डी बट टॉलर देन ए, और जी जो है ए से बड़ा है। एच हु इज फोर्थ फ्रॉम टॉप, तो एच है फोर्थ नंबर पे, ये दे रखा है। जी डज नॉट प्ले दिस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी हो गई। तो देखो डी जी से बड़ा है और जी ए से बड़ा है, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं यहाँ पर, जी डी से बड़ा है और डी ए से बड़ा है। तो ये देखो चार एक लाइन में आ गए, एफ जी डी ए। तो यहाँ पर हमारे पास इतनी ही जगह बची थी, एफ जी डी ए। तो एफ इज टॉलर देन ए, he does not, E does not play cricket and taller than B, E is taller than B, ये भी दे रखा है। बी यहाँ पर आ जाएगा और सिर्फ कौन बचा, सी। तो हाइट के हिसाब से हो गया हमारा सी ई बी एच एफ जी डी ए।
ये ऑर्डर हो गया। सी है ई से बड़ा, ई है बी से बड़ा, बी है एच से बड़ा, एच है एफ से बड़ा, जी डी ए। तो हु इज द टॉलेस्ट? सी। हु इज द टॉलेस्ट एंड हु इज द शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट इज ए। तो ये आंसर होगा दोनों। अब इसमें लास्ट पार्ट बचा था स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी थी हमें। तो स्पोर्ट्स के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल अब मैं ऊपर ही बना लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऊपर ही दे रखे हैं हमें, तो वहीं से हम आंसर कर देंगे। तो ये पेपर के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि पजल के क्वेश्चन पहले दे रखे थे, पजल की इंफॉर्मेशन बाद में थी। तो हमें इसमें दे रखा था कि 3 पर्सन जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, 3 टेबल टेनिस और 2 खेलते हैं फुटबॉल। टोटल 8 लोग हैं। तो 8 लोग हम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसमें क्रिकेट खेलने वाले थे 3, टेबल टेनिस खेलने वाले थे 3 और फुटबॉल खेलने वाले थे 2। तो सबसे पहले इसमें दे रखा था कि अब ये देखिए ऊपर नीचे सारा डाटा हो गया है, तो हमें यहाँ से एक बार हम रीड कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से टेबल बना लेंगे। तो देखिए 2 ये सब हो गया था। टॉलेस्ट डज नॉट प्ले फुटबॉल एंड शॉर्टेस्ट डज नॉट प्ले क्रिकेट। एक चीज ये मिली हमें, tallest does not play football and shortest does not play cricket. Then E who does not play cricket. H who is fourth from top play table tennis with D. तो यहाँ से हमें देखो पता चल गया H दोनों खेल रहा है। G does not play either cricket or football. B does not play football. ये इंफॉर्मेशन है। इसका मैं पजल में ऊपर इंफॉर्मेशन यूज करूंगा। तो देखिए क्या आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, मैं सब सामने लिख देता हूँ। इसमें दे रखा था टेबल टेनिस कौन खेलता है, डी और एच हमें दे रखे थे कि दे प्ले टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में आ जाएगा एक डी, यस। तो अब ये टेबल टेनिस इसमें, और एच, एच ऑल्सो प्ले टेबल टेनिस। तो ये दो हमारे क्लियर हो गए थे। फिर दे रखा था जो शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट है वो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, तो उसके हिसाब से ये क्रॉस हो गया था, दिस वन। इसमें आएगा आंसर आपका फुटबॉल। बी के लिए आएगा क्रिकेट, क्योंकि ये टेनिस वाले पहले से फिक्स हो चुके हैं। अब भी एक स्पोर्ट्स खेल लिया तो अब ये कुछ नहीं खेल सकता। सी विल प्ले क्रिकेट, ये अब कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलेगा। डी का हो चुका है, ये कोई सा नहीं खेलेगा। ई को मना कर रखा है, क्रिकेट नहीं खेलता, तो क्रिकेट तो खेलेगा ही नहीं वो। उसका सिर्फ बचेगा दिस वन। तो जो जो होते जा रहे हैं मैं उसे सर्किल कर देता हूँ, दिस वन। एफ खेलेगा दिस वन, देन जी, जी विल प्ले टेबल टेनिस एंड एच का तो हो ही गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, विच पेयर ऑफ फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल कौन खेल रहा है, एक तो ए खेल रहा है और एक ई खेल रहा है। तो आंसर विल बी दिस ऑप्शन बी। व्हाट इज एफ पोजीशन फ्रॉम द टॉप व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब फिर से देखो हाइट का आ गया, तो हाइट पे आता है ये 5th नंबर पे। हमने नीचे हाइट का बनाया था, एक बार देख लेना। विच ऑफ द फ्रेंड प्ले क्रिकेट। क्रिकेट देखो कौन खेल रहा है, एक तो बी, एक सी, और क्रिकेट खेल रहा है एफ। तो बी सी एफ यानी दिस वन, ये आंसर हो गया हमारा। तो ये पजल थी, ये हमारे रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन थे एमएससी बैंकिंग के। तो जैसे जैसे और पेपर होते जाएंगे मैं सबके सॉल्यूशन अपलोड करता रहूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।